हमारे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज आपको मैं नई वीडियो का रहस्य बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज़ नई रहस्यमय वीडियो लेकर उपस्थित होता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है कि 72 करोड़ बालक वट वृक्ष के दूध पीकर कैसे पले थे और वह बालक कैसे वट वृक्ष का दूध पीकर बड़े हुए थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक समय की बात है कि रावण की लंका नगरी में सभी लंका नगरी के लंकावासी व सभी नागरिक यानी पूरी लंका नगरी में एक दिन में 72 करोड़ बालक पैदा हुए थे। और जब बड़े बड़े विद्वानों और बड़े बड़े ज्योतिषों को बुलाया तो उन्होंने देखा कि ये सब बालक है वो मूलों में पैदा हुए हैं, यानी कि एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो उन ब्राह्मणों ने और ज्योतिषों ने रावण से कहा कि हे महाराज, ये सब बालक एक ही मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं और यदि आप इन सभी बालकों को लंका नगरी में रखोगे तो यह बालक स्वामी का विनाश कर देंगे, यानी कि माता पिता और राजा का सर्वनाश कर देंगे ये बालक। यह बात सुनकर के समस्त लंकावासी भयभीत हो जाते हैं, यानी डरने लग जाते हैं और सभी जो बच्चे पैदा हुए थे बालक उनको समुद्र में फेंक देते हैं। परंतु आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होय। और वह सभी बालक ईश्वर की कृपा से एक वट वृक्ष के लिपट जाते हैं और उन सभी बालकों को वट वृक्ष का दूध पीने के लिए मिलने लग जाता है। और वो बच्चे हैं, वो बालक जो धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। तो वह बालक लंका नगरी में पैदा हुए थे, इसलिए वह राक्षस जाति के ही माने जाते हैं। उन सभी 72 करोड़ बालकों की जाति है वो राक्षस जाति बन गई और सभी बालक थे वो ब्रह्मदेव की आराधना करने लगे। उन बालकों में एक बालक स्वयं रावण का भी था, जिनका नाम नारांतक था। उन सभी बालकों ने ब्रह्मदेव की आराधना की तो ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। उन बालकों ने तपस्या इतनी कठोर की थी कि 10,000 वर्षों तक उन्होंने सांस लेना तक भी बंद कर दिया था। और जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे राक्षस पुत्रों, वर मांगिए, आप क्या वर मांगना चाहते हो। तो उन बालकों ने कहा कि हे प्रभु, हमारी मृत्यु कभी भी किसी भी तरीके से ना हो। तब ब्रह्मा जी बोले, ऐसा तो असंभव है, क्योंकि मृत्यु तो सबकी ही होती है, परंतु तुम्हारी मृत्यु एक वानर के हाथों से होगी। तो इस बात पर राक्षस राज सोचने लगे कि वानर तो हमारा भोजन है, कोई समस्या नहीं है। और उन बालकों ने एक वरदान ब्रह्मा जी से और मांगा कि हमारे माता पिताओं ने हमें जिस तरीके से समुद्र में डाले हैं, परंतु एक समय ऐसा आए कि हमारी उसे आवश्यकता पड़े। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया और उन बालकों ने ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद माता दुर्गा की तपस्या की तो माता दुर्गा भी प्रकट हो गई और माता दुर्गा ने वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने तो वही वरदान मांगा जो ब्रह्मा जी से मांगा था कि हमारी मृत्यु किसी के हाथों से ना हो। तो माता दुर्गा ने भी यही कहा कि तुम्हारी मृत्यु एक वानर के हाथों से होगी। और उसके बाद नारांतक नाम का राक्षस जो रावण का पुत्र था, वह एक गुरु के पास
शिक्षा पाने के लिए चले जाते हैं। और वही उसी गुरु के पास सुग्रीव का पुत्र था जिसका नाम दद्वल था। वह भी उसी गुरु के पास शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। दोनों की आपस में गहरी मित्रता हो गई। जब एक दिन बातों ही बातों में दद्वल की नारांतक से गहरी मित्रता देखकर गुरुदेव ने श्राप दे दिया कि हे दद्वल, तुम एक दिन तुम्हारे गुरु भाई को ही मारोगे। यानी उनके गुरु ने कहा कि तुम एक दिन नारांतक का वध करोगे। इस बात से नाराज होकर दद्वल है वो वहाँ से महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हैं। और नारांतक एक बहवलपुर नामक एक नगर बसा लेता है जो आकाश में अधर था, यानी 64 योजन ऊपर, यानी बिना पृथ्वी के ही उस राक्षस ने आसमान में और धरती के बीच एक नगर बसा लिया था। और ऐसा नगर बसाया कि राजा प्रजा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो इस तरीके से रावण के उस महान पराक्रमी पुत्रों ने नगर बसाया था। और जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध होता है, उसमें रावण का पूरा परिवार यानी कुंभकर्ण भाई है वो, और बेटा मेघनाथ और रावण के सभी पुत्र है वो मारे जाते हैं। तब एक दिन विभीषण का एक मंत्री था। वह मंत्री रावण के पास जाता है और रावण को समझाता है, पर रावण नहीं मानता। उस मंत्री ने कहा, हे महाराज, अभी तक आपके जितने भी पुत्र मारे गए उनसे ज़्यादा पराक्रमी आपके पुत्र नारांतक और उनके साथी 72 करोड़ राक्षस अभी भी जीवित है। तो रावण ने उस बात पर विचार किया और रावण ने अपने मंत्री धूमकेतु को बुलाया और धूमकेतु को नारांतक के पास पत्रिका देकर भेजता है। तो नारांतक रावण की पत्रिका को पढ़कर बड़ा ही प्रसन्न होता है कि मेरे पिता ने आज मेरे को याद किया है, कहीं न कहीं कोई आवश्यकता पड़ी होगी। नारांतक पत्रिका पढ़कर अपने 72 करोड़ सैनिकों को तैयार होने के लिए आदेश दे देता है और नारांतक अपनी पत्नी बिंदुमती के पास जाते हैं और बिंदुमती को वह पत्रिका पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरे पिता संकट में है और उन्हें मेरी आवश्यकता है। तब बिंदुमती नारांतक से कहती है कि हे नाथ, मैंने आज तक अपने सास ससुर को कभी नहीं देखा है, कभी दर्शन नहीं किया है, इसलिए हम भी आपके साथ लंका नगरी चलेंगे। तो नारांतक और उसकी पत्नी बिंदुमती और 72 करोड़ राक्षस सैनिक है वो लंका नगरी आते हैं। तो उन्हें देखकर भगवान श्री राम और विभीषण जी से कहते हैं, हे सखा, यह दक्षिण दिशा से भयंकर बादल उठ रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब विभीषण जी कहते हैं, देव देव नहीं जल दल वाहा, और यह नारांतक निश्चिर नाहा। यानी विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, यह कोई बादल नहीं है, यह रावण का पुत्र नारांतक है और उसकी 72 करोड़ सेना है। तब हनुमान जी ने अपने प्रभु को चिंतित देख हनुमान जी वहाँ से गरज उठे और उनको रास्ते में ही घेर लिया। तब नारांतक धूमकेतु से कहता है, हनुमान जी के बारे में पूछता है कि हे धूमकेतु, यह पर्वत के समान विकराल शरीर वाला प्रलयंकारी योद्धा कौन है? तब धूमकेतु कहता है कि इसने समुद्र को उलांघकर लंका को जला दिया है, कालनेमी को मार्ग में ही मार दिया है और द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर ले आया है। यह वही पवन पुत्र हनुमान है। तो यह सुनकर के नारांतक ने हनुमान जी पर धनुष तान लिया और युद्ध के लिए ललकार दिया। तब हनुमान जी ने नारांतक को घेर लिया और उसका
धनुष भी छीन लिया और धनुष तोड़ दिया और नारायणतक को युद्ध में हरा दिया। और जब युद्ध करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, तब नारद है वो भगवान श्री राम के पास आते हैं और जो सुग्रीव का पुत्र था दद्वल, उसको बुलाने के लिए कहता है कि हे प्रभु, नारायणतक का काल दद्वाल के हाथों से लिखा है, इसलिए दद्वल को बुलाइए। तब हनुमान जी को दद्वल को लेने के लिए भेज देते हैं और हनुमान जी वहाँ जाते हैं और सुग्रीव के पुत्र दद्वल को लेकर आते हैं। तब उस संग्राम युद्ध में दद्वल ने नारायणतक को यानी महाबली राक्षस को मारा था, क्योंकि दद्वल को अपने गुरु का श्राप था कि एक दिन अपने ही गुरु भाई का वध तुम्हारे हाथों से होगा। और वो दिन उस दिन आ गया था जो दद्वल ने नारायणतक को मार गिराया। दोस्तों, यह कथा रामायण में वर्णित है, ये कोई दंत कथा नहीं है, क्योंकि रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी उसमें मेन पॉइंट है वो दिए गए हैं। ऐसी बातें नहीं लिखी गई है, क्योंकि जो रामायण थी वो तो सिर्फ कुछ घंटों की ही बनी हुई है और जो सचमुच रामायण थी वो न जाने कितने हज़ारों साल चली थी। मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।